कि बच्चे उस बैल को पहचानो, सांड को पहचानो जो बैलबाजी कर रहा है। किसके अंदर है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बैलबाजी कर रहा है। अभी वो बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? अभी क्या है? वो बैल शंकर पर सवार है, उल्टा हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं जब शंकर हाई जंप लगा करके याद में क्या बैल पर सवार हो जाएगा? क्या किस पर सवार हो जाएगा? बैल पर सवार हो जाएगा। तब वो ऊंचे ते ऊंचा बाप शिव, उसकी महाशिवरात्रि गाई जाएगी। नहीं समझ में आया क्या है? हाँ जी, वो कृष्ण वाली आत्मा कहो, बैल कहो, सांड कहो, घोड़ा कहो, बिना लगाम वाला, जिसको बुद्धि रूपी लगाम ही नहीं पकड़ी है उसने, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को पहचाना ही नहीं, ऐसा बेलगाम वाला घोड़ा जब शंकर की लगाम में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो महाशिवरात्रि गाई जाती है। माने उस रात्रि में सब अज्ञान अंधकार में सो जाते हैं। अरे सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में पहले से ही सोई हुई थी। 500-700 करोड़ की सोई हुई थी या नहीं है? लेकिन जो अपन को ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण कहते हैं, कोई भी कुरी के हो, वो भी अंधकार में समा जाएंगे। ऐसा माया फाइनल पेपर लेगी। ऐसे नहीं कि यज्ञ के आदि में जैसे गायन हुआ, राम फेल हो गया, वो अकेला ही फेल होता है। माया किसी को छोड़ती नहीं। तो वो फाइनल पेपर अभी हुआ, अभी होने वाला है। जो आवाजें भी आ रही हैं, क्या जो संगम युगी कृष्ण है, शास्त्रों में जिसका गायन है कि जरासिंधी उसके ऊपर बार बार आक्रमण कर रहे थे, क्या अनगिनत बार आक्रमण कर रहे थे। उसे कृष्ण ने अपनी प्रजा को उस त्रास से बचाने के लिए क्या किया है? जी नहीं, वो तो उठाया। समंदर के पार चला गया, द्वारकापुरी में जाकर के राजधानी बसाई। कहाँ बसाई? द्वारिका। क्या द्वारिका कहो, द्वापर युग कहो, द्वारिका कहो, द्वापर कहो, जहाँ दो दो पुर बन जाते हैं, दो दो राजाएं बन जाते हैं, दो दो राज्य बन जाते हैं, दो दो धर्म होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो मतें होती हैं। ऐसी दुनिया में जाकर के राजधानी जमा दी। जरासिंधी से भी बचाव हो गया। फिर जरासिंध ने कोई आक्रमण नहीं किया। तो क्या होगा? है अकाल पड़ेगा या भारतवासी सरसब्ज बनेंगे? क्या होगा? है कैसे? बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, आगे चल के ऐसा भयंकर अकाल पड़ेगा जो पीने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे।
2 टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होंगे। ऐसा अकाल पड़ेगा। बोला तुम बच्चे मत घबराओ। क्या कहा? कौन बच्चे? तुम बच्चे। कौन से बच्चे हैं? जो बाप का धंधा, 100 बच्चों का धंधा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ऐसे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। मुरली में कई बार बोला मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। अरे कौन से बच्चे? दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे, दूसरे धर्मों का देह अभिमान का छिलका चढ़ाने वाले बच्चे है? क्रिश्चियन धर्म वाले होंगे तो उन पर कौन सा छिलका चढ़ा हुआ होगा? अरे क्रोध का छिलका चढ़ा हुआ होगा। जैसे बहुत मोटा छिलका चढ़ा हुआ होता है तो उसको डंडे से पीटते हैं तब उस छिलका उतरता है। जैसे सिंघाड़ा है पानी में पैदा होता है, पक जाता है, तोड़ लिया, छत पे सुखा लिया, फिर तुम उसको तोड़ना चाहो हाथों से तो वो छिलका नहीं टूटता। क्या करते हैं? अब धर्मराज के डंडे बजेंगे फिर वो टूट जाता है। बाप भी कहते हैं बच्चे कैसे ले जाऊंगा? है मच्छरों से तो ले जाऊंगा। जैसे मच्छर में देवान रूपी मांस होता ही नहीं। मच्छर में मांस होता है? अगर मांस होता तो लोग, चीनी लोग तो उसको भी पका के खा जाते। उसमें मांस होता ही नहीं। तो तुम्हारा देह अभिमान रूपी मांस खत्म करा के ले जाऊंगा मच्छरों से।